हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इस अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। जिशिंग जो लिली का ड्रेस नहीं पहन रही होती तो वो कहने लगती है कि तुम्हें क्या हो गया, तुमने इतना ज्यादा काम किया और तुम्हें आज की पार्टी की मेन कैरेक्टर होने वाली हो तो तुम्हें अच्छा से तैयार होना चाहिए। और उसकी इतनी ज्यादा तारीफें कर करके उसे खुश कर देते हैं। अभी कहती है कि चलो मेकअप करने के लिए चलते हैं, तुम लेट हो जाओगी वरना। और इधर हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है। पार्टी स्टार्ट हो चुकी थी और जिशिंग भी आ जाती है। जैसे अंदर आती है तो सबसे पहले अपनी फ्रेंड वे को ढूंढ रही होती है कि वो कहाँ पर है। जल्दी से उसके पास जाती है और उसे जाकर बातें वगैरह करने लगती है। वे भी बताती है कि यहाँ पर आज काफी लोग आए हुए हैं क्योंकि उन्हें पता लगा है कि मिस्टर हान आज आने वाले हैं, वो भी मिसेस ज़ेंग के बुलाने पर। वैसे ही हान ज़ेंग के साथ आ जाता है और स्टेज के पास आने के बाद ज़ेंग पहले स्टेज पर चली जाती है और सब लोगों को थैंक्स कह रही होती है इस पार्टी में आने के लिए और इस खुशी को साथ में सेलिब्रेट करने के लिए। और साथ में हान तिंग को भी स्टेज पर बुला लेते है। वो भी आकर सभी कोलीग्स और सभी लोगों को थैंक्स करने लगता है जिसने भी इस प्रोजेक्ट पर काम किया था। और एक जो ऑडियंस में होता है वो बोल देता है कि हमें रेड पैकेट चाहिए, मतलब कि हमें बोनस भी चाहिए। तो वो भी कह देता है कि आप सब लोगों को बोनस मिलेगा। ये सुनकर तो सभी लोग खुश हो जाते हैं कि हान तिंग बिल्कुल भी हमें डिसअपॉइंट नहीं करता। और मिसेस ज़ेंग जो अभी तक स्टेज पर होती है कहने लगती है कि हम दोनों एक दूसरे को 10 सालों से जानते हैं। जब ये जर्मनी में आया था तभी हमने सोच लिया था कि हम साथ में काम करेंगे और देखो हम साथ में काम करें। अगर ये ना होता तो शायद मैं यहाँ तक ना पहुंची होती। आज जो भी हम दोनों एक दूसरे की सपोर्ट की वजह से है। हान तिंग के पास जो पर्सन होता है वो हान तिंग से कहने लगता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों एक दूसरे को इतने टाइम से जानते हो। अगर तुम दोनों कपल बन जाते हो तो बिल्कुल एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। हान तिंग तो उसकी इस बात से कुछ भी नहीं बोलता। और उसके साइड में ही जिशिंग भी होती जिसने पहले तो हान तिंग को देखा था पर उसके देखने पर उसे नहीं देखा था और अपना कुछ खाने के लिए लेने के लिए चली जाते हैं। वहीं पर उसके पास मिस्टर शाओ आते हैं और आकर उससे बात वगैरह कर रहे होते हैं और साथ में ड्रिंक करने का भी बोलते हैं। अब उनके साथ इतना कंफर्टेबल फील नहीं करी होती कि मैं उनके साथ ड्रिंक भी करूं। इतने टाइम में हान तिंग और ज़ेंग वहाँ पर आ जाते हैं। ज़ेंग आकर कहने लगते हैं कि अब तो मैंने इस चीज का इंचार्ज किसी और को बना दिया तो आपको इस तरह जिशिंग को फोर्स नहीं करना चाहिए। बात सुनकर मिस्टर शाओ कहने लगते हैं कि क्या ऐसी बात है, पर भी अगर बायोबॉट में कोई भी इशू होगा तो मैं तुमसे ही कॉन्टेक्ट करूंगा और तुमसे ही बात करूंगा इस बारे में। ये बात कहकर उसके साथ ड्रिंक करने लगता तो इसे भी ड्रिंक करनी पड़ती और हाफ ड्रिंक करने के बाद वहाँ से चली जाती है। मिस्टर शाओ की भी नहीं सुनती, वो तो देखते रह जाते हैं कि ये कहाँ पर चली गई। और हान तिंग भी उसे जाते हुए देख रहा होता है पर तभी उसे कॉल आ जाती है तो वो कॉल सुनने के लिए साइड में चला जाता है जहाँ पर उसे बताया जाता है कि हमने डॉक्टर जियांग को ईमेल किया था, वो कह रहे हैं कि मैं मिल लूंगा पर उन्होंने जहाँ पर एयरपोर्ट पे आना है वो बस 2 ही घंटों का स्टे होगा, हमें जल्दी पहुँचना होगा। मैं अभी एयरपोर्ट की तरफ ही जा रहा हूँ, जैसे वो लैंड होने वाले होंगे मैं आपको पहले ही बता दूंगा ताकि तुम वहाँ पर पहुँच जाओ। तो वो भी कहते हैं कि ठीक है मैं वहाँ पर पहुँच जाऊंगा। वैसे उसकी नजर जाते हैं कि जिशिंग भी बायोबॉट के फेस 1 के साथ लगी होती तभी उससे वो उसका फेस नीचे गिर जाता तो जल्दी से सेट वगैरह करने लगती है। पर हान तिंग उसके पास आ जाता है तो वो कहने लगता है कि यहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं, तो वो कहती है कि अंदर का एनवायरनमेंट भी कुछ अच्छा नहीं है इसलिए मैं बस बाहर आ गई, वैसे भी अंदर मेरा क्या काम है और आप क्यों बाहर आ गए, क्या आपको अच्छा नहीं लगा अंदर का एनवायरनमेंट। हान तिंग के बात सुनने के बाद उससे आगे कोई बात करता है इससे पहले वहाँ पर मिस ज़ेंग आ जाती है और साथ में हान तिंग को लेकर जाने लगते है कि लोग तुम्हारा अंदर पूछ रहे हैं, तुम्हें अंदर चलना चाहिए। तो ये भी उनके जाने के बाद थोड़ी रिलैक्स वगैरह होने लगते और उस रोबोट का फेस वापिस से नीचे कर देती कि तुम नीचे ठीक लग रहे थे। और वॉशरूम में हमें दोनों डायरेक्टर दिखाए जाते हैं, डायरेक्टर जू और डायरेक्टर चैन दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। पर डायरेक्टर जू की तो गंदी नजर जिशिंग पर होती और कहने लगता है कि तुम ऐसा करो कि जिशिंग को मेरे वाले डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करवा दो। तो वह कहता है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता। वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम अभी उसका यूज करना चाहते हो। तो डायरेक्टर चैन जाते हुए कहने लगता है कि मैंने उसका प्रमोशन का लालच दिया और वो खुश भी होगी, उसने मेरी बात पर यकीन भी कर लिया, पर मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला, मैं भला उसे प्रमोशन क्यों दूंगा। ये बातें करते हुए जा रहे होते हैं और दिखाया जाता है कि जिशिंग ने भी इन सब बातों को सुन लिया था क्योंकि वो उस टाइम पर फीमेल वॉशरूम में थी। उसे तो बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है। जैसे वो वॉशरूम से आ रही होती है वैसे उसे डायरेक्टर जो देख लेते हैं और जल्दी से उसके पास चले जाते हैं। वो तो उनसे बात नहीं करना चाहती, तो उनसे अपनी जान छुड़वा रही होती है पर वो तो बातों से बातें किए जा रहे होते और उसे जाने नहीं दे रहे होते और कहने लगते हैं कि तुम मुझसे भी तो बात करो ना, आखिर तुमने मिस्टर जाओ से भी तो बात कर ली थी, मेरे साथ भी तो ड्रिंक करो। पर वो उनसे कहने लगती है कि मैं अभी जाना चाहती हूँ। ये कहकर जब जाने लगते हैं तो वो भी उसको सेक्सुअल हैरेस करता है। अब जैसे इसको डायरेक्टर का हाथ रखता है तो ये तो वहीं पर की वहीं रुक जाती और शौक होती है कि उन्होंने इसके साथ ऐसा क्यों किया। बातें शातें सुनाने लग जाती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तो वो कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। तो वो कहती है कि तुमने मुझे टच किया, वो सेक्सुअल हैरेसमेंट होती है। अब इनकी बातों को सुनकर कुछ लोग भी रुक जाते और डायरेक्टर भी वहाँ से भागने की करता है पर वैसे ही सामने एक रोबोट आ जाता है जिसकी वजह से वो उस पर ही गुस्सा निकालने लग जाते हैं कि तुम मेरे रास्ते में कहाँ से आ गए। और उल्टा जिशिंग पर इल्जाम लगाने लग जाता है कि ये लड़की खुद गंदी, इसने इतने ज्यादा रिवीलिंग कपड़े पहने हुए हैं और ये मुझे सीड्यूस कर रही थी, मैंने इसके साथ कुछ भी नहीं किया। तो कहने लगती है कि अच्छा है कि ऐसी बात है तो फिर ठीक है मैं भी पुलिस को बुलाती। तो वो कहता है कि कितनी फनी बात है कि तुम पुलिस को बुला रही हो जबकि तुम्हारे पास तो कोई एविडेंस भी नहीं है कि मैंने ऐसा कुछ किया, मैंने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं। अब वहाँ आसपास में जो आदमी खड़े हुए थे वो भी डायरेक्टर का ही साथ दे रहे होते हैं कि सच में ऐसा ही होगा। तो ये भी कह देती है कि ठीक है मैं पुलिस को बुलवा लेती हूँ। तो वो कहने लगता है कि पुलिस को बुला रही, कितनी फनी बात है ना। तो ये भी कॉल करने लगती और डायरेक्टर चैन भी यहाँ पर मिस ज़ेंग के पास पहुंचा और बताता है कि जिशिंग ने पुलिस को बुलवा लिया है। ये बात सुनकर वो कहने लगती है कि किसी तरह ये मामला सॉल्व करो और यहाँ तक ना पहुँचे, किसी को भी पुलिस
इसके आने का ना पता हो तो वह कहने लगता है कि चलो ठीक है, मैं इस मामले को सॉल्व करता हूँ। और यहाँ जेशिंग से पुलिस पूछी होती कि क्या इस पर्सन ने आपको हरेस किया, तो वह कहती है कि हाँ मुझे इसने हरेस किया, पर वो तो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं होता। और दूर से हांतिंग भी अपने असिस्टेंट के साथ ये सब कुछ खड़े होकर देख रहा होता है, पर उसे जाने की भी जल्दी होती, इसलिए असिस्टेंट कहने लगता है कि आपको अब जाना चाहिए वरना आप डॉक्टर के पास जाने से लेट हो जाएंगे। तो वह कहता है कि मैं चला जाता हूँ पर तुमने यहीं पर रहना और मुझे एक बात बतानी है कि यहाँ पर क्या हुआ। यह कहकर हांतिंग वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद दूसरे वाला डायरेक्टर आकर जेशिंग से कहने लगता है कि इस तरह बात को नहीं बढ़ाना चाहिए, जब तुम लोगों के पास एविडेंस नहीं है तो कैसे कह सकती हो कि डायरेक्टर ने तुम्हें हाथ लगाया होगा, वो भी इसी बात पर कर रहा होता है। और कहने लगता है कि डायरेक्टर चैन अच्छी बात है कि तुम यहाँ पर आ गए। अब जेशिंग जो चुप करके बात सुन रही होती है फिर कहने लगते हैं कि मैं सीसीटीवी फुटेज चेक करवाना चाहती हूँ। अब वो जैसे ही ऊपर कैमरा देखता तो डर जाता है कि इसमें तो सब कुछ रिकॉर्ड हुआ होगा, पर रिकॉर्डिंग चेक करने पे पता लगता है कि उसमें जिस एंगल से रिकॉर्डिंग हो रही थी वहाँ से कुछ भी नजर नहीं आता और पता नहीं लगता कि उसने हाथ लगाया या नहीं लगाया। अब फिर से वो सच्चा बनने लग जाता है कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये बस लड़की मुझ पे इल्जाम लगा रही और मेरी रेपुटेशन को खराब कर रही है। सारी बातें असिस्टेंट भी बाहर से खड़े होकर सुन रहा होता है कि अंदर क्या चल रहा है और हांतिंग को कॉल करके भी बता देता है कि वो सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए आए हुए हैं। जबकि इधर जेशिंग जो अभी तक हाथ नहीं मारी होती है कहने लगती है कि तुम मान क्यों नहीं लेते हो, पर दूसरा डायरेक्टर कह रहा होता है कि तुम दोनों को एक दूसरे से सॉरी कर लेना चाहिए। पर जेशिंग कहती है कि जब मेरी गलती नहीं है तो मैं सॉरी क्यों करूं, बल्कि इसको मुझसे सबके सामने सॉरी करना चाहिए। तो वो भी बोल देता है कि मैं तुम्हें सू करूंगा, जब मेरे खिलाफ तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं तो मेरी रेपुटेशन को ऐसे खराब नहीं कर सकती। तो डायरेक्टर दूसरे वाला कहने लगता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वह कहता है कि अगर ये मुझसे माफी मांग लेती तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो वो भी कहती है कि मैं माफी नहीं मांगूंगी, तुमने जो करना है कर लो। इतने टाइम में हांतिंग का असिस्टेंट आकर बताता है कि मैं दोयांग हॉस्पिटल के सीईओ हांतिंग का असिस्टेंट हूँ। आपको यहाँ कैमरा में एक रिपोर्ट नजर आ रहा होगा, उस रिपोर्ट में कैमरा भी लगा हुआ था, वो सबको सब वगैरह कर रहा था। तो उस वाली रिकॉर्डिंग को भी हम देख सकते हैं, वो बस कुछ ही टाइम में रिकॉर्डिंग आने वाली है। ये सुनकर तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है कि इस रिपोर्ट के साथ तो मैं टकराया था, इसका मतलब उसने मुझे रिकॉर्ड किया होगा, अब तो मेरा झूठ सबके सामने आ जाएगा, मुझे क्या करना चाहिए। असिस्टेंट कहने लगता है कि अगर तुम अभी सच बोल देते और माफी मांग लेते हो तो तुम पर ज्यादा बड़ा केस नहीं होगा, अगर बात बाद में सामने आ गई और पता लग गया कि तुमने ऐसा किया है तो बहुत बड़ा केस हो सकता है। अब वो तो परेशान हो जाता है, सोच में डल जाता है कि उसे क्या करना चाहिए। और फिर पार्टी में दिखाया जाता है कि कुरंदाजी में जिन जिनका नेम निकल रहा होता है वो अपना अपना प्राइज ले रहे होते हैं। वैसे मिसेस जैंग को मैसेज आ जाता है कि डायरेक्टर ने अपनी गलती मान ली और उसने जेशिंग से सॉरी कर लिया है। तो अब पुलिस उन्हें लेकर जा रही है, तो मिसेस जैंग भी वहाँ पर पहुंच जाती और पुलिस वालों से कहती है कि मैं आपके साथ फुल कोऑपरेट करूंगी, जो मुझे करना होगा मैं करूंगी। ये कहकर पुलिस वालों को वहाँ से भेज देती और जेशिंग के साथ भी काफी अच्छी बन रही होती, कहने लगती है कि तुम्हें भी अब घर जाकर रेस्ट करनी चाहिए। डायरेक्टर से कहती है कि जेशिंग को टैक्सी मंगवा कर दो, ये कहकर उसको वहाँ से भेज देती और उसको हांतिंग के असिस्टेंट पर गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसे पता था कि इसी ने आकर हेल्प की है। और यहाँ हांतिंग को भी इस बारे में पता होता है कि जेशिंग बच चुकी है और सच में उसने जेशिंग के साथ गलत किया था। हांतिंग डॉक्टर के साथ बात करने के लिए पहुंच जाता है, उन्हें बताता है कि मैंने आपको ईमेल में अपना प्रोजेक्ट भेजा था और अपने एआई रोबोट के बारे में भी बता रहा होता है। डॉक्टर जैंग उसकी बैठकर सारी बातें सुन रहे होते हैं। फिर उनकी फ्लाइट का टाइम होने लगता है तो वो वहाँ से जाने लगते हैं, पर जाते जाते भी हांतिंग उनसे काफी अच्छे से बात कर रहा होता है, कहने लगता है कि हमारे काम के बारे में सोचिएगा। पर वो तो हांतिंग के साथ अभी से ही कोऑपरेट करके चला जाता है। जेशिंग घर आकर अपने बॉयफ्रेंड को सारी बातें बता रही होती है। ये जन उसे कह रहा होता है कि तुम्हें कल जॉब पर नहीं जाना चाहिए, तो वह कहती है कि मैं तो जाऊंगी, पर उसका दिल भी होता है कि वो ना ही जाए। वह कहती है कि मेरी गलती तो इसमें नहीं है ना, और वैसे भी उसने अपनी गलती को मान लिया है। अब वो भी उसको गुड नाइट कह देता है। जैसे कॉल कट होती है तो इसे याद आता है कि जो असिस्टेंट हांतिंग का मुझे बचाने के लिए आया था ये तो वही वाला असिस्टेंट था जो मुझसे कार के पैसे लेने के लिए आया था। मतलब वो और ये दोनों सेम थे और हांतिंग की क्या उस टाइम पर कार में बैठा हुआ था। ये सोचकर जल्दी से कंपनसेशन वाले को मैसेज कर दिया, मतलब कि हांतिंग के असिस्टेंट को मैसेज करती है, पर वो तो हांतिंग होता है और कहने लगती है कि थैंक्स, आप आज मेरी हेल्प करने के लिए आए। जिसके आगे से हांतिंग वॉइस नोट भेजता है कि ऐसी भी कोई बात नहीं थी। वॉइस नोट पहली बार तो सुन लेती है पर रियलाइज होता है कि ये तो हांतिंग की आवाज थी, तो वापस से काफी बार उसी वॉइस नोट को सुनती है और इसे तो यकीन ही नहीं आ रहा होता कि क्या ये हांतिंग हो सकता है। जल्दी से चैट में पीछे जाती है कि मैंने क्या क्या बातें की थी, पर इसने बॉस को लेकर बहुत ही अच्छी अच्छी बातें की थी, इसी वजह से और भी ज्यादा खुश हो रही होती है कि उसे एम्बेरस नहीं होना पड़ेगा। तो वॉइस नोट में कह देती है कि हेलो एंड गुड बाय, और ये कहकर जल्दी से मोबाइल रख देती है कि मुझे अगला मैसेज ना देखना पड़े और सो जाती है। नेक्स्ट डे जब जेशिंग काम के लिए कंपनी आती है तो वहाँ पर सभी लोग इसको लेकर बात कर रहे होते हैं और वो रिकॉर्डिंग भी सबके सामने आ चुकी थी। ऑनलाइन भी इसके बारे में काफी बातें चल रही होती, कोई भी इसे बुला नहीं रहा होता, तो ये भी चुप करके अपनी जगह पर आकर बैठ जाती। यहाँ तक कि इसकी बेस्ट फ्रेंड वे भी इसे नहीं बुला रही होती, तो वे इसे मैसेज करती है कि वॉशरूम आओ। ये कहकर जाने लगते तो ये भी उसके पीछे से वॉशरूम चली जाती है। हर एक वॉशरूम को वो चेक करने के बाद जेशिंग को बताती है कि तुम्हारे बारे में किस तरह लोग बातें कर रहे हैं कि पहले तुम मिस्टर जाओ से मिली और उन्होंने कोऑपरेट कर लिया और उसके बाद तुम्हारी हेल्प हांतिंग के असिस्टेंट ने आकर की है और सब तुम्हारे बारे में बुरी बुरी बातें कर रहे हैं, तुम्हें कमेंट्स वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर तो जेशिंग हो जाती है कि गलती मेरी भी नहीं थी, पर फिर भी मुझे क्यों गलत समझा जा रहा है। तो वे ये भी बताते हैं कि हमें इस बार का शायद बोनस भी ना मिले क्योंकि डायरेक्टर को फायर कर दिया गया है। अगर डायरेक्टर नहीं आया तो सब चीजों को कौन मैनेज करेगा, अगर कोई मैनेज नहीं करेगा तो हमें बोनस कहाँ से मिलेगा। और डायरेक्टर चैन भी इस बात को लेकर काफी गुस्सा है क्योंकि
क्योंकि वो डायरेक्टर उनके फ्रेंड थे। तो मुझे लगता है कि सबके सामने मैं भी तुम्हें नहीं बुला पाऊंगी क्योंकि सब मुझे भी बुरा समझेंगे। मैं बस तुमसे मैसेज वगैरह पर बात करूंगी। तो वो कहती है कि इसकी भी जरूरत नहीं है। और इधर लिन जो एक एम्प्लॉय के साथ इतने अच्छे से बात नहीं कर रहा होता और एम्प्लॉय कह रही होती कि मुझे तो लगा था कि बॉस हानतिंग और बॉस मिस सेंग दोनों कपल्स हैं। ये बात कहकर दोनों लिफ्ट लेकर जाने लगते और मिस सेंग भी ये सारी बात सुन रही थी और उन्हें इस बात का पता लग जाता है कि हानतिंग और जीशिंग दोनों एक प्रोजेक्ट में एक साथ हुआ करते थे क्योंकि उन दोनों की साथ वाली पिक को उसने देख लिया था। ये देखकर वो और भी ज्यादा गुस्से में होती, इसी वजह से डायरेक्टर चन को अपने साथ मिला लेती है। पहले तो डायरेक्टर चन डरा होता है पर फिर कहने लगता है कि मुझे आपके लिए क्या करना चाहिए। तो वो कहती है कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि हानतिंग के बारे में जो भी बातें की जा रही है मैं उसका जवाब हानतिंग को कैसे दूंगी। अमी जैंग की बातों के बाद डायरेक्टर चन जीशिंग को बुला लेते और उसको बहुत ज्यादा काम दे रहे होते, जो उसका काम नहीं भी होता वो भी उसे दे रहे होते हैं। मैनेजमेंट वाला काम, हॉस्पिटल जाकर रोबोट को लेकर फेज 2 की तैयारी करना जिसमें इसने डॉक्टर से इन्फॉर्मेशन लेनी होती है। तो वो कहती है कि ये काम मेरा नहीं है तो मैं क्यों करूंगी, ये तो मैनेजमेंट वालों का काम होता है। तो वो कहता है कि मैनेजमेंट वालों के पास टाइम नहीं है तो तुम्हें ये काम करना होगा। जीशिंग जब अपना बैठ कर काम कर रही होती है तो डायरेक्टर चन वापस उसके पास आ जाता है और आकर डांटने लग जाता है कि तुम्हें दोनों काम करने चाहिए। फेज 2 पर तो तुम वर्किंग कर रही हो पर तुम्हें फेज 1 के बारे में भी ज्यादा पता है तो तुम्हें दूसरे काम पर भी ध्यान देना चाहिए। मतलब वो उसे हॉस्पिटल जाने को बोल रहा था और साथ में ये भी कहता है कि तुम लोगों की रिपोर्ट में इशू था, काउंटिंग का काम वापस से करो। अब बगैर पे के सभी को काम पर लगा दिया गया था, इसी वजह से सब जीशिंग पर गुस्सा निकाले होते हैं कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर डायरेक्टर जू को ना निकाला जाता तो हमें भी इस तरह काम ना करना पड़ता। लिन तो वहाँ से बहाना लगाकर भाग जाता है कि मुझे एक डिनर पर जाना था जो काम के रिलेटेड है और बाकी लोग इसको बातें सुना रहे होते। दूसरी कहती है कि मुझे अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करना था और जल्दी घर जाना था, अब मैं क्या करूँ, मुझे जाना है। साथ में वो उसकी फ्रेंड वे को भी बातें सुना रहे होते हैं। वे कहती है कि हाँ ये मेरा काम था, मुझसे गलती होगी, मैंने यहाँ पर मिस्टेक की होगी। तो जीशिंग कहती है कि अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो हमें बोनस कैसे मिलेगा, तो हमें एक टीम की तरह मिलकर ये काम करना होगा। वो लोग जीशिंग को फिर भी बातें सुनाते हैं पर जीशिंग के कहने पर काम करने पर भी लग जाते। इसी तरह टाइम काफी ज्यादा गुजर जाता है। एक एक करके सभी लोग जा रहे होते और वे भी जब जाने लगते तो जीशिंग से कहती है कि तो मुझे थोड़ा अपना काम दे दो। तो वो कहती है कि नहीं कोई बात नहीं, तुम चली जाओ। तो वो कहती है कि नहीं मैं तुम्हें थोड़ी टाइम कंपनी देने के लिए बैठ जाती। तो कुछ टाइम बैठने के बाद फिर घर की तरफ चली जाती है। अब लास्ट में सिर्फ यही रह जाती है। अब ऐसे उसको अपने बॉयफ्रेंड यूचन का मैसेज आ जाता है जो पूछने लगता है कि क्या कर रही हो, क्या काम से घर वापस आ गई। तो वो कहती है कि नहीं ओवर टाइम कर रही हूँ। तो वो इसे कहने लग जाता है कि तुम इतना ज्यादा काम क्यों कर रही हो। तो वो कहती है कि बस मुझे फ्लैट के लिए करना पड़ा है वरना फिर ही मुझे बोनस मिलेगा, अगर नहीं करूंगी तो मुझे बोनस नहीं मिलेगा। तो ये बात सुनकर यूचन कहता है कि चलो ठीक है मैं जैसे ही आता हूँ तो तुमसे मिलूंगा जरूर। और एक शॉप में उसके लिए एक चीज भी देख रहा होता है जिसे वो बाय नहीं करता और हमें हानतिंग दिखा जाता है जो अपने ऑफिस में होता है, वो भी अभी तक कंपनी में ही था। और जीशिंग अपना ही सैड होती है कि उसे इतना काम करना पड़ रहा है और ऊपर से सभी लोग उसको ही गलत समझ रहे हैं। हानतिंग दिखा जाता है जो लिफ्ट से जा रहा होता और उसी लिफ्ट में एक फ्लोर से जीशिंग भी आ जाती है। जीशिंग तो काफी सैड होती है पर फिर हानतिंग को देखने लगती है तो हानतिंग भी साइड पर हट जाता है कि तुम भी लिफ्ट में आ जाओ। तो ये भी उसके साथ लिफ्ट में तो आ जाती है पर दोनों एक दूसरे से बस ये बात करते हैं कि तुम ओवर टाइम करिए। तो वो कहती है कि हाँ, इसके आगे इनके दरमियान कोई भी बात नहीं होती। अब ये टैक्सी का वेट करने के लिए खड़ी हो जाती है तो हानतिंग भी इसके साथ आ जाता है। कहने लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो वो कहती है कि नहीं इस चीज की जरूरत नहीं है, मैंने टैक्सी ऑलरेडी बुला लिया तो मैं उसी पर जाऊंगी। तो हानतिंग उसे कुछ भी नहीं कहता। इतने टाइम में उसकी टैक्सी भी आ जाती है तो वो भी टैक्सी से चली जाती है, इसकी कार भी आ जाती है। तो ये भी अपनी कार में बैठकर जाने लगता है और यही पर हमारे के पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।